राम राम सारे भैया ने। आज दोपहर लगभग 1 बजे का ये लाइव वीडियो है और आज 7 अगस्त का है। ये तारीख और टाइम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार लाइव वीडियो कभी की उत्तर कहीं भी जोड़ दी जाती है। आप सब भाइयों से एक जरूरी विषय जो है उस पर बात करना चाहता हूँ मैं। 2-4 भाई एक बार जुड़ जाए, उसके बाद मैं शुरू करूँगा। कल एक लाइव वीडियो देखा अपने छोटे भाई का, मित्ता भाई है, मैं नाम लेके ही कहना चाहूँगा क्योंकि ताकि लोग कंफ्यूज ना रहे किसने कही है किसने कही है। मित्ता भाई का लाइव वीडियो देखा और वीडियो में भाई ने कुछ सवाल उठाए। पहली बात तो ये बता दूं कि मित्ता बहुत अच्छा भाई है और राजू का शुभ चिंतक है और भाईचारे में भी बहुत अच्छा है। हमेशा जितना मेरा वास्ता पड़ा है मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार भाई का रहा है। और मेन सवाल यो भी है कि और कोई कुछ कहे कि मैं भी कहे, कोई सवाल ठावे या कोई ऑब्जेक्शन ठावे तो उसका फर्क भी नहीं पड़ता। जब घर का आदमी कोई बात करे तो वो थोड़ी सी पीड़ा भी हो और दिल में भी लगे। एक बार और साथी जुड़ जाएंगे ताकि मेरे को बार बार ना बतानी पड़े। कुछ साथी और जुड़ जाएंगे फिर मैं इस बात को कंप्लीट करूंगा आज। पहली बात तो ये बता दूं कि आज के इस लाइव वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि छोटी छोटी चीजें उठ के अभी भाई को गए नो मान लो 22 तारीख ने राजू भाई गए थे हमारे बीच से और लगभग 15 दिन के करीब हुए हैं, बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए और अभी से इतने सवाल उठने लग गए, इतनी चीजें उठने लग गई। तो आज के लाइव का मकसद मेरा ये है कि भाई की मौत का तमाशा ना बने, किसी भी तरह से तमाशा ना बने, किसी की वजह से भी, चाहे मैं हूं उसमें चाहे कोई और कलाकार है। एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा नाम रहेगा। तो उस भाई को हमेशा शान से हम सारे जिंदा रखेंगे। यही अपील आज के वीडियो में मेरी रहेगी सबसे ही। कल मित्ता भाई का लाइव वीडियो पूरा देखा, भाई ने जो सवाल उठाए उनमें सबसे पहला सवाल तो ये था कि नेम प्लेट के साथ, जो घर की नेम प्लेट थी उसके साथ अकेला केडी का फोटो क्यों, केडी ने फोटो लेके क्यों घेरा। दूसरा सवाल भाई का ये था कि जब घर लिया तो वो सारे लोग क्यों नहीं बुलाए जो मौन सभा में भाई को सहयोग करके गए थे, फाइनेंशियल सहयोग, वो क्यों नहीं बुलाए। और तीसरा भाई का ये था कि उनके नाम क्यों नहीं बोले गए, वो गुप्त क्यों रखे गए, चीजें किसने क्या लिखाया था। और सिर्फ मित्ता भाई के लाइव से रिलेटेड नहीं, उसके अलावा भी जितनी चीजें हैं मैं सारी 1 to 1 आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हालांकि मैं लाइव खेलना नहीं चाहता था। मैंने तो भाई को फोन किया था कल ही वीडियो देखने के बाद। मित्ता भाई से कम मेरी 20-25 मिनट बात हुई। मैंने सारी चीजें भाई को फोन पे क्लियर कर दी थी और मैं चाहता भी नहीं था कि इसके लिए कल को मेरे को लाइव आना पड़ा, क्योंकि मैंने नू उम्मीद थी उसकी सूझबूझ तर समझता जितना मेरा वास्ता पड़ा है, मैंने हमेशा अच्छा वास्ता पड़ा है मित्ता था बढ़िया, और राजू खातर भी बहुत बढ़िया भाई है। तो मैंने नू उम्मीद थी सुबह तक शायद भाई ने एहसास होगा कि कल इतनी गलती केडी की नहीं थी जितनी बता दी गई, तो शायद मखा वीडियो भाई काट देगा। लेकिन आज भी जो कि तो भाई के पेज पे वीडियो है तो और भाई ने बोल भी रखा वीडियो में कि लाइव का जवाब लाइव से या सोशल मीडिया पे ऑनलाइन का जवाब ऑनलाइन से दियो। तो मैं सारी चीजें 1 to 1 क्लियर करना चाहता हूं भाई, शुरुआत से बिल्कुल। जब भाई के संस्कार के बाद जब हम वापिस आ रहे थे, मैं खासाड़ा 4 और गोविंद भाई हैं सोनीपत से, हमारी आपस में बात हुई थी। मखा भाई तो गया और सिचुएशन हम सब ने सारी बेरा भाई आपस की। भाई राजू ने मेरी सिचुएशन बेरा, मैंने राजू की बेरा, रामेर ने मेरी बेरा, मैंने रामेर की बेरा, वीनू ने, सब ने आपस में, सब कलाकारों ने सबकी सिचुएशन बेरा है। तो हमारी नू डिस्कस हुई थी। मखा भाई गया लेकिन बालक नहीं रुल जा, इस खातर कुछ न कुछ पहलापन करनी पड़ेगी। भाई हो सकता है आज जो दुख है अपना है वो कल और कम हो जाए, परसों और कम हो जाए। अगर टाइम ज्यादा निकल गया तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाऊंगी, सबके दुख कम हो जाएंगे। सगा भाई का भी दुख कम हो जाए एक टाइम पाके, एक माँ का बेटे के लिए दुख कम हो जाए, बेटे का माँ के लिए एक टाइम ऐसा आ जाए जिस टाइम वो दुख नहीं रहता जो पहले दिन था।
तो मखा भाई आप मिलजुल के ना, जो भी 3-4 यार दोस्त जो समर्थ हैं इस चीज में, आप मिलजुल के भाई का मकान बनावांगे। और भाई ने और मैंने, राजू भाई ने 2 प्लाट लिए थे आसपास ही हमारे। मखा राजू भाई का प्लॉट है वहां पे। और एक बार आप, इच्छा मेरी ये है कि 5 तारीख को भाई का जन्मदिन है, 5 तारीख ने भाभी भी आ जाएगी, इतने दिन भी हो लेंगे। मखा नींव रख के भाई का मकान शुरू कर देंगे आप। 5-5 लाख रुपए एक बार सारे डाल के, भाई 5 मैं डाल दूंगा, 5 खासा डाल देगा। हालांकि ये चीज बताना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, ना मैंने आज तक बताई थी। कुछ चीजें बड़े सवाल ना खड़े हो जाए, इसलिए मैं कहना चाहूँ सारी चीजें। और जब ऐसे सवाल आते तो पीड़ा होती, क्योंकि दिल जान से लगे हुए हैं भाई। और इन बातों का जवाबदेही बने कौन थी, क्योंकि जवाब देना था तो राजू की आत्मा था, देवा च परमात्मा था, देवा दोनों ने बेरा हम के करने लग रहे हैं, के करना चाहिए। तो हमने नू सलाह करी, मैं गोविंद भाई आप मिलजुल के 5 मैं डालूंगा, 5 खासा, 5 गोविंद, और एक हमारे हिसार से ही सुमेर चौधरी भाई है। मैं कहा उस भाई तो पूछने की भी जरूरत को नहीं, मैं मेरी तरफ से फाइनल करूं हूं कि 5 उसके, क्योंकि सुमेर भाई और उनका परिवार कभी भी भले काम में कभी भी पीछे नहीं हटता। मैं कहा आप 20-1 लाख रुपये एक बार इकट्ठे करके चारों जना के ये मकान में शुरू कर देंगे। मखा एक बार फिर जितने लागेंगे, भाई मैंने 5 कहे हैं, मेरा बजट 10 पे जाओ चाहे 15 पे जाओ, एक जने का हिस्से में चाहे कितने भी आओ, एक बार सबसे पहला काम मकान बनाने वाला करांगे। और इसके बाद जब हम गए गढ़गंगा गए, जो संस्कार होते हैं अस्थियां लेके जाते हैं, गढ़गंगा गए थे हम। वीनू भाई भी था, पीके राजली भी था, चाचा सतवा जो बहुत करीबी हैं भाई के, राजू भाई के, वो भी थे। वहां हमारी ऐसी डिस्कशन हुई, मैं भाई नूनू करना है। तो सारे भाइयों ने नू कहा था, भाई जिन कंपनियां खातर राजू भाई ने काम कराया है, सिर्फ उनका जिक्र हुआ था जिनके लिए काम किया, जिनको गाने दिए, भाई उन कंपनियां पे भी तो पूछांगे आप एक बार, भाई वे के कर सके हैं, उन तो आगे लेकर आवा। तो सारे की नू सलाह होगी थी, भाई कंपनियां तब बात करांगे। और ये कंपनी वाला मुद्दा जब छिड़ा तो धीरे धीरे नू सलाह होगी, भाई एक अपा देखो रावत सर में तो सारे बैठे है, उड़ जा भी आए दाग पे, एक कलाकार परिवार। और हो सकता है बहुत सारे लोग इसे भी हो, भाई चलो जो नहीं पहुंच पाए उड़े, एक नू सोच के भी करा था, जो बाई चांस जो इतनी दूर नहीं पहुंच पाए, किसी की में मजबूरी हो, वे इकट्ठे हो जाएंगे। आप हिसार में एक मौन सभा रख लेते हैं। जो पहले हमारा मीटिंग का प्लान था वो मौन सभा में बाद में उसको किया था। मीटिंग के बाद मौन सभा रख लेते हैं, सारे कलाकार भी आ जाएंगे और भाई कंपनी वाले भी आ जाएंगे। और उस मौन सभा को हमने जो डिसाइड किया था, भाई पूरी प्राइवेसी के साथ रखना है। प्राइवेसी का मतलब यो है कि अगर भाई के लिए वहां कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उस चीज का तमाशा नहीं करना अपन, भाई उस चीज को नू नहीं दिखाना कि हमने यो कर दिया वो कर दिया। पूरी प्राइवेसी के साथ मौन सभा रखेंगे, सारे इकट्ठे होंगे। और बड़े बड़े बैनर भी लगाए थे उसमें अंदर हॉल में। और पोस्टर पे भी जिनको इनवाइट किया था, पोस्टर पे सबसे पहली लाइन यही थी कि कैमरा अलाउड नहीं है और मीडिया के कैमरे भी अलाउड नहीं है, सबसे पहली लाइन यही थी। उसके बावजूद भी जब वहां मौन सभा हुई, सारे कंपनी वाले ने सब ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया, कलाकारों ने भी, सारे ने बिल्कुल, कोई भी मतलब पीछे नहीं था। एक पे भी अपन ब्लेम नहीं कर सकते, जो वहां बैठे थे अब पीछे हट गए, हर कंपनी वाले ने। तो वहां पे खूब सारा अमाउंट वहां पे लिखवाया गया। तो पहली बात मैं अमाउंट वाली क्लियर कर दूं कि जो अमाउंट वहां लिखवाया गया था उसका चौथा हिस्सा आ गया, वो तो पता नहीं, तो चौथे के करीब भी अभी तक वो नहीं आया है जो लिखवाया गया था। जैसे कल मित्ता भाई ने काफी चीजें लाइव में बोली, 31 लाख भी बोले, कोई 31 लाख की एक भी कलम नहीं है मित्ता भाई। मैं तो उम्मीद ये थी मित्ता भाई शायद मेरे को फोन करके पूछेगा क्या क्या बात है, उसके बाद बेशक लाइव कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। पर आपने पूछा नहीं और बताने के बाद भी आपने वीडियो नहीं काटा, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं भाई। तो वहां पे चौथा हिस्सा भी उसका आया नहीं है, सबने आ जाएगा। कोई मैं किसी पर नो ब्लेम नहीं कर रहा कि भाई नहीं आओगा, जो लिखवा का जा रहा है वो श्रद्धा देवे बीगा, किसी को उसका आज ना हो कल दे देगा, कल नहीं हो परसों दे देगा, ठीक है। और उसमें भी जब इस पहले दिन मौन सभा था, पहले दिन सारे भाई ने बोले केडी भाई तू बोली और जो बोलना, मैं कहा भाई मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस चीज में बोलूंगा तो हो सके मेरे लिए ऐसी चीज क्रिएट हो जाए, मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई सवाल उठा देगा कि यो क्या का चौधरी बन रहा है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी, मैं इसमें या तो वीनू गोड माइक संभालेगा या रामेर मेला बड़े भाई हैं जिनसे किसी को बैर द्वेष नहीं, ना किसी का ऑब्जेक्शन होगा, या फिर हमारी बहन अनीता कुंडू जो माउंटेनियर है। मैं इन तीनों में से कोई भी माइक संभाल लियो, तीनों ने सही बोलना भी आवे, सारी बात कहनी भी आवे। तो रामेर भाई ने वहां पे माइक संभाला था, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं आया था। कुछ साथियों का इसमें मित्ता भाई को भी ऐसा लगा कि मैं आगे आ रहा हूं, मैं अपने आप को बड़ा दिखा रहा हूं, कोई मकसद नहीं बड़ा दिखाने का।
मैंने तो आज तक जब से इतने दिन हो गए, शायद बहुत सारे कलाकारों के इंटरव्यू संस्कार के दौरान के भी हैं या उसके बाद के भी हैं, मैं किसी पत्रकार के आगे नहीं बैठा आज तक, ना किसी माइक का आगे खड़े होया अगर मेरी बाइट लो या मैंने बुलवाओ, मैं दो बात कहूँ, मैं बड़ा बनूं, कहीं भी मैंने ऐसी कोशिश नहीं करी। और एक चीज जो कहीं ना कहीं भाई आगे आके किसी ने तो बोलना पड़ेगा। आज मैं बोल रहा तो मेरे पर सवाल उठ गए, मान लो मैं नहीं होता कोई और बोलता तो उस पर सवाल उठ जाते, कोई तो आगे आता। मेन मुद्दा उसके बाद क्या हुआ कि 4 तारीख को, हाँ 5 को हमने सोचा था कि हम मकान ले लेंगे या नींव रख देंगे। हमने मकान ढूंढे, अनामिका ने ढूंढे, शेखर ने ढूंढे, श्रवण भाई ने ढूंढे, और भी जितने साथी थे वो मकान ढूंढने में लग गए। चिनाई वाली बात पे सारे नु आगे, भाई अगर नींव रखोगे साल भर पे बात चली जाओगी और भाभी भी तंग होगी और कौन संभालेगा, क्या होगा, उन बातों लेकर नु बोले बनया बनाया नया मकान देख लो जिसमें अभी तक कोई शिफ्ट ना आया हो, जिसने बेचने के पर्पज से बनाया हो। तो सारे मकान देखने में लग गए। हम भाभी तो हमारी बात हुई, मैं कहा भाभी 2 तारीख ना आप आ जियो और 2 दिन में आप मकान मुकुन देख के 5 तारीख ने मकान फाइनल करांगे। भाभी किसी वजह से आन नहीं पाई, जो रिवाज हुए हैं, पियर भी जाना हुआ है, फिर बेबे और आया करें, वो रिवाज थे जो भी थे, उनकी वजह से भाभी आ नहीं पाई। तो भाभी आई 4 तारीख की शाम को और अगले दिन था जन्मदिन, ना मकान फाइनल होया ना नींव वाली बात हुई, और मन में नू रहेगी कि कल भाई का जन्मदिन है और आप जो जो चीज सोच रहे थे वो पूरी नहीं हो पाई। तो वीनू भाई और तय रामेर भाई को फोन नहीं कर पाए थे, वो भी मैं बताऊंगा। तो वीनू भाई और तय सारे तय फोन करे मैंने जो जो थे यहाँ अवेलेबल हिसार में, क्योंकि एक तो नू था भाई खाली नहीं जाना चाहिए मखा जन्मदिन, हाँ भाई कल जन्मदिन है यार कुछ ना कुछ तो करो यार। तो फिर बाद में हमारी नू सलाह हुई कि कल ऐसा कर लेते हैं, मकान की जल्दबाजी ना करो, जल्दबाजी में महंगा मिलेगा या अच्छा नहीं मिलेगा, तो कल हवन कर देते हैं स्टूडियो पे, ताकि स्टूडियो दोबारा से चालू कर दें। सबकी सहमति होगी, बोला ये ठीक रहेगा। भाभी और भी बात होगी, रात तक 4 तारीख ने रात तक भाभी भी पहुंच गई और भाई 5 तारीख का सुबह का हवन रख दिया। भाई ने सवाल उठाया मेरे से भी, कई भाई ने कि हवन पे भी नहीं बुलाए, क्यों नहीं बुलाई यार, ये कोई न्योते देने वाली तो बात थी नहीं, कोई नू नहीं था भाई, ब्याह रख रखा या कुछ ऐसा प्रोग्राम है। दूसरी दिक्कत क्या थी, सारे कलाकारों की भाइयों की बेचारा की भागदौड़ बहुत हो रही थी, कदे उड़े रावत सर गए, कदे अड़ मोहन सभा में आए, कदे बीच में बैठ आए, तो हम खुद नहीं चाहते थे कि इतनी भागदौड़ किसी की करावा। हो सकता है फोन करते या लाइव आकर हम कहते कल हवन है, सबने बेचारा ना भावुकता में बाजना पड़े, सारे नु सोचर यार मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बेइज्जती होगी, सबके दिमाग में ही हो जावर। तो जाता है जो हिसार के कलाकार थे लोकल जो यहाँ अवेलेबल थे आसपास, उन तेन कह दिया भाई सुबह हवन है, ताकि जब मैं एक आदमी नहीं बैठे 5-7 आदमी बैठे हो तो थोड़ा हवन भी ठीक लगे। तो हमने वो हवन रख दिया, उस पर भी ऑब्जेक्शन होया, तो उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ भाई, मैंने सोचा कुछ और था, आपने लगा कुछ और हो सकता है, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा, आपके दिल में क्या रखे गई उस बात खातर मैं माफी चाहता हूँ उस बात के लिए, बिल्कुल दिल से। छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, मैं माफी दिल से चाहता हूँ। उसके अलावा क्या हुआ फिर उसी दिन हवन वाले दिन यानी कि 5 तारीख को हमने बोले, मैं बैठे थे, हम सारे बैठे थे, मैंने यह बात कही थी, मैं भाई आज की इच्छा है यार मकान की, अगर आज मकान हो जाए ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मतलब भाई आज मकान लिया जाओ तो नू हो जाएगा कि आज राजू का जन्मदिन है और अपने कलाकार ने मिलजुल के जो गिफ्ट करे ना वो खुशी होगी मुझे। तो मकान देखने निकल गए, एक मकान देखा जो लिया है, उसी मकान की बात बता रहा हूँ, जो मकान लिया है, देखे तो 3-4 थे, उनमें से भाभी को ये पसंद आया, बोली मैंने मकान ठीक लग गया हो। तो उस मकान के मालिक से मिल के आगे दिन में करीब 1 बज रहा होगा, शायद 1 या 2 बज रहे होंगे, वहां पे गए तो वो बात सी बनी नहीं जो बात हम चाहवा थे, क्योंकि भाई बेशक पिस्सा लोगों ने दिया, लेकिन ये भी वो राजू के नाम का पिस्सा है, चाहे कंपनियां ने दिया चाहे कलाकारों ने, राजू के व्यवहार का पिस्सा है, व्यवहार नहीं होता तो कोई कुछ कौन देवर, ये व्यवहार ने कमाया। तो वो पैसा हम भी चाहते संभल के बरत्या जावे, नू नहीं भाई पैसा आ गया तो खुला उड़ा दो, जितना भी कितना महंगा मिलो ले लो, सबकी नू सलाह होगी। चाचा सतवा भी बोले बोले जल्दबाजी ना करो, चलो स्टूडियो चलो, कोई बात नहीं, आज मकान नहीं हो पाया 1-2 दिन ठहर के ले लेंगे, कोई बात को नहीं। स्टूडियो पे आके बैठ गए, डिक्के जी आ गए, डिक्के सारण जी रोहतक से, वो आके बैठ गए। और एक सहायता भी मैं अनाउंस नहीं करूंगा, उसका भी कारण है कि कितनी सहायता किसने क्या करी, उसका भी कारण बताऊंगा, धीरे धीरे एक पॉइंट क्लियर करूंगा। तो आगे वो बैठ गए, हम मैंने बोला जी मकान की इच्छा आज की थी, भावुक में बहुत हो रहा था, मगर जी आज अगर मकान हो जाए मजा से आ जाए, भाई की प्लेट अगर आज लाग जाए जो सोच रखा था, क्योंकि कई दिन तो सोच दे रहे थे, संस्कार वाले दिन तेन सोच लिया था कि 5 तारीख ने भाई की नेम प्लेट ला देंगे भाई, चचनाई ला देंगे भाई। तो डिक्के जी ने कह दिया, बोला फिर सोचो के हो, खड़े हो, चलो फाइनल करके आवांगे, कुछ भी हो, सारे नू करके खड़े हो लिए।
सारे चाल पड़े, उड़ा गया तो मिले, अंकल ते मिले जिसका मकान था, और वहां बैठ के मकान फाइनल हो गया। धीरे धीरे कुछ हुआ, उनने कर दिया कम, कुछ आगे बढ़ गए, बीच बिचाले बात फाइनल हो गई, मकान फाइनल हो गया। उसके बाद मैंने खास वाला भाई को फोन कर दिया, वो स्टूडियो पे ही थे, वहाँ भाई प्लेट बनवा लो भाई के नाम की। भाई ने किसी को भेज दिया, प्लेट बनकर आ गई। हम स्टूडियो पे आ गए, इतने मखा प्लेट आए, 5-7 प्लेट लावांगे। डीके जी को भी मैंने रोका, मखा जी रुक जियो, सारे जितने हो उतने रुक जाओ, कोई कितने ना जाइयो। जब इतना टाइम दे दिया तो सारे भाई इकट्ठे होकर वह प्लेट लाकर फिर चलांगे। तो प्लेट आ गई। प्लेट जब देखी तो मैं थोड़ा सा भावुक सा हो गया भाई। भावुक तो शुरू तक हाँ, जिस दिन तक यो होया है ना, उससे दिन तक भावुक हाँ, बल्कि अंदर से बहुत दुखी हाँ। तो प्लेट देख के मेरे मुंह हो गया, मखा यार, मैंने वो ले ली, गोदी में ले ली प्लेट और फोटो खिंचवा लिया। वो फोटो मैंने डाल दिया, भाई को बुरा लगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने पता नहीं किस सोच से, किस प्यार में कैसे डाला था, वो फोटो डाल दिया, तो उसका ऑब्जेक्शन हो गया। मैं उसके लिए माफी भी चाहता हूँ भाई, मैंने अकेले ने फोटो डाला, भाई ने बोला कल ने प्लेट लेकर क्यों फोटो डालिया, वो और भी आने चाहिए थे जिसने कुछ दिया था। वो सारे आदमी भाई बीजी आदमी है, और हर आदमी ने इब देख आधे घंटे में मकान फाइनल होया। अपने पे नू होना कि मकान तो तैयार है, फिर तो सबने न्योता भी दे लिया, एकदम मकान फाइनल होया। और जन्मदिन का ही दिन प्लेट लगानी थी, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया कि सब ने बुला लिया। और एक कारण और भी है क्यों नहीं हो पाया, वो भी बताऊंगा। स्टेज ऐप से मेरी बात हुई थी, स्टेज ऐप के ओनर विनय जी से। विनय जी तेनू बात हुई थी कि सब कुछ जब बोलेगा ना, राजू भाई की छमाई के बाद एक प्रोग्राम रखेंगे स्टेज ऐप की तरफ से, कोई भी एक ऑडिटोरियम बुक करके या कोई थिएटर बुक करके, जिसमें सारे ने बुलावांगे। ये जो आपको थे ना भाई, सबको क्यों नहीं मान सम्मान दिया, धन्यवाद दिया, वो देना था भाई, आपने जल्दबाजी कर दी लाइव की। हमने बहुत कुछ सोच रखा था, तो सबको मान सम्मान देंगे। एक सवाल भाई ने स्टैचू का उठा था, स्टैचू की पहल मैंने सब भाइयों के बीच में करी थी। ये गिनाने वाली बात हो जाएंगी खाम खा की, पर मैं आज खत्म करना चाहता हूँ सारी बातों को, इसलिए बता रहा हूँ। मैं कहा भाई राजू भाई का जहां मकान बनाएंगे, जो प्लॉट में सोचा था उसके साथ लगता है मेरा प्लॉट है, उस प्लॉट में भाई का स्टैचू बनाओगे। तो सारे भाई ने बोले अगर वहां मकान बनेगा और वहां स्टैचू भी बना देते हैं तो आना जाना रहेगा, और भाभी और परिवार परेशान रहेंगे उस चीज से, वो उस चीज से कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। तो उस वजह से वो चीज कैंसिल कर दी थी उस टाइम के लिए। उसके बाद था, मैं किस टॉपिक पे आ गया था, एक तो चीजें बहुत चल रही है, सवाल बहुत चल रहे हैं दिमाग में। हाँ, मकान फाइनल कर दिया। और मित्ते भाई और भी भाई जी जिसके मन में सवाल है इन चीजों को लेके, अकेला मकान थोड़ी है यार कि मकान दे दिया और बालक रह लेंगे। ये बालक सारी जिंदगी तो मकान, दीवार तो खा नहीं सकते भाई, रोटी खानी पड़ेगी, पेट पालना पड़ेगा, परिवार पढ़ना भी पड़ेगा बालका ने। इसके बाद सोचा था कि जो जैसे जैसे अमाउंट आएगा फिर हम छोरियां का दो छोरियां भाई की दोनों का नाम की एफडी करा देंगे एक, ताकि भाभी ने भविष्य सुरक्षित हो जाए। भाई कल न ब्याह नहीं है या और खर्चे हैं तो भाभी का टेंशन नहीं रहे। एक दोनों की एफडी करा देंगे और कुछ पैसा भाभी के खाते में डाल देंगे जरूरत के लिए। और इसके अलावा सोचा था कि एक दुकान कोई लेके देंगे, दुकान या कोई एक मकान जो रेंट पर चढ़ जा, जिससे मंथली खर्चा भाभी को आता रहे और कभी भी भाभी को यूं कमी महसूस ना हो कि जब मेरा आदमी बैठा था तो मेरे पे किसी चीज की कमी नहीं थी और आज वो नहीं है तो मैं इन चीजों से तंग हूं। वो तंगी कभी भी महसूस ना हो, ये सोच कर कराया था। अभी काम काफी पेंडिंग थे, तो ये जल्दबाजी सी होगी लाइव आने की आपकी भी, और भाई जो सोच रहे हो भाई उनने भी कहना चाहूँ। ये चीजें कंप्लीट होने के बाद ये प्रोग्राम रखा जाना था स्टेज ऐप वाला, जहां पे सारे भाइयों को बुलाया जाना था जिन जिन ने सहयोग करा। और इन भाइयों को जिसका सहयोग आ रहा, जिन जिन के आपने नाम लिए, उनमें से कुछ का आया नहीं है, चलो आ जाएगा, उन्होंने लिखवाया हुआ है। तो उनको ग्रुप में मैसेज डाल दिया था भाई, जब बयाना दिया था ना तो ग्रुप में तुरंत मैसेज डाल दिया था, मैं खाजी मकान फाइनल हो गया, भाई का मकान ले लिया। ऐसा नहीं है कि हम बता नहीं रहे। दूसरी मेन बात, कोई भी पैसा राजू के खाते के अलावा कहीं नहीं आ रहा। कदे कोई भाई ने सोचे केडी को आ रहा है, वीनू को आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है सीधा राजू के खाते में परिवार को आ रहा है सीधा। जेलदार संभाल रहा है और राजू का छोटा भाई बलवंत संभाल रहा है, और भाभी की नॉलेज में सारी चीज A to Z चीजें संभाली जा रही है परिवार को। कुछ कैश आया था, वो कैश नुक्का नु वो भी बलवंत भाई है राजू के सगे भाई, उनको और जेलदार को संभाला दिया था भाई, नुक्का नु तुम संभालो। अगर कोई भाई नुको मैंने राजू भाई के लिए फलाने कलाकार को पैसे भिजवा दिए तो भाई आपके वो पैसे हम नहीं मानते, आपने भिजवाए हैं तो सीधा हम खाते में ले रहे हैं और किसी के थ्रू नहीं ले रहे, ताकि कल को कोई फ्रॉड चीज खड़ी ना हो। अच्छा, इससे अगली बात भाई ने कहा उनके नाम क्यों नहीं लिए। ये भैया आपने भी गलती करी कि आपने नाम अनाउंस कर दिया और अमाउंट अनाउंस कर दिया। नाम तो चलो अच्छी बात है, ले आएंगे, हम भी लेने थे, सारी चीज प्रोग्राम होना था। आपने लाइव आकर अमाउंट अनाउंस करके बहुत गलत किया मेरे भाई। इस चीज को हम प्राइवेसी लेके चल रहे थे, उसके कारण है
पहला कारण तो इन्हीं का जिन्होंने पैसा दिया है। इनके पीछे तड़के गैंगस्टर लाग जा, तड़के कोई फिरौती वाले लाग जा, तड़के कोई कुछ मांगने वाले लाग जा, उन्होंने दिखेगा ये पैसा ले रहे हैं तो इनके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। और ये खुद भी नहीं चाहते थे कि इन्होंने जो पैसा दिया वो इस तरीके से लाइव में कहीं अनाउंस किया जाए, इसीलिए वीडियो कैमरा अलाउड नहीं रखा था वहां पे मौन सभा में। दूसरा कारण यो था भाई, अगर हम अमाउंट बोल दें और इनके नाम लेकर मैं लाइव आ जाऊं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं राजू के आज भी जो कर्जा पाड़ के दे सके, लेकिन पिस्से को नहीं भाई, उन पे वो पिस्सा में समर्थ नहीं है, लेकिन उनका अगर शरीर का अंग भी राजू मांग लेता तो वो दे देते। तो अगर 4 आदमियों के नाम ले देते हम, और वो 4 जो बेचारे दिन रात बैठे उड़े, घर भी बैठे रहे, भाई की गेल भी रहे, परिवार भी सारा उड़े, तो उन भाइयों ने बुरा फील होता कि देख आज जब राजू भाई के सेवक के नाम अनाउंस हो रहे हैं उनमें हमारा नाम नहीं आया, उन भाइयों को फील होता। तीसरा कारण मेरे भाई अमाउंट ना अनाउंस करने का, छोटी छोटी 2 छोरी हैं, कल को इनकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में सारे सहानुभूति नहीं रखेंगे राजू से, इस दुनिया में फ्रॉड करने वाले लोग भी हैं जो कल को अकाउंट से फ्रॉड कर जाएंगे, या भाई तड़के बालक जवान हो 100 बात हो किन बात में बालका ने बका दे उस अमाउंट को, इसलिए अनाउंस नहीं किया था मेरे भाई। परिवार की सारी प्राइवेसी सोच के चले थे A to Z, पर आपने अनाउंस कर दिया। वो मैं तो चाहूंगा मेरे भाई वो वीडियो आप काट दो, क्योंकि उसमें आपने अमाउंट बोल रखा है। कोई वीडियो मेरे पे मेरी गलतियां दिखाने की डालनी, आप दोबारा लाइव कर दो, बेशक मेरी गलतियां उसमें बता दियो, ये अमाउंट वाली आप काट दो, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। भाई का एक कमेंट आया, अकाउंट नंबर क्या है राजू का। सब भाइयों से रिक्वेस्ट है भाई, जो लिखवाया हुआ पैसा है ना उसमें मदद पूरी होगी, बिल्कुल जो चाहिए थी ना वो मदद उससे ज्यादा है, अगर वो लिखवाया हुआ सारा आ जाता है। तो कई भाइयों को कमेंट आए कि ओपन कर दो अकाउंट। भाई एक तो अपन भाई का जुलूस नहीं काटना, दूसरी बात भाई अपन उस चीज को तमाशा नहीं बनने देना, कई सवाल खड़े हो जाएंगे। तो किसी से कुछ भी नहीं चाहिए भाई, जो चाहिए था वो आ गया भाई, और जो कमी पेशी रहोगी तो भी पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं, सारा भाईचारा बैठा है। आप बुरा मत मानना, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन हम नहीं चाहते भाई ओपनली कोई भी डोनेशन इस बात में या कोई फंड रेजिंग कुछ करा जाओ, हम नहीं चाहते। और इसमें एक चीज और सोची थी, अगर पूरा पैसा आ जाता है, इस बात को आप दीप सिसाए जी से भी पूछ लेना, इस बात को आप रेवा म्यूजिक से भी पूछ लेना, इस बात को आप स्टेज ऐप से भी पूछ लेना, जिन जिन से मेरी बात हुई, और कलाकारों से भी, वीनू भाई, रामेर भाई, जितने भी हम बैठे, हम इसलिए कनेक्ट हो पाए क्योंकि लोकल थे अड़े, तमने दूर दूर तक बाजना पड़े, इसलिए भाई कितने न कितने हमारा नाम आगे आ गया, और वो आपने अजीब लगा तो उसकी माफी भी चाहते हैं। तो हमारी न्यू डिस्कस हुई थी कि जितना पैसा अपने सोचा था, जितना जरूरत है राजू के लिए, एक ये चीज सोची थी, एक तो घर बन जा, दोनों छोरियां की FD हो जाए, और एक किराया का कोई ऐसा साधन हो जाए जिससे मंथली इनकम भाभी दोहराती रहो। भाभी ने कदे नू महसूस नहीं हुआ है कि मैं इस वजह से तंग पा रही हूँ। ये छोटी छोटी चीज सोची थी। और एक ये सोची थी, दोनों छोरियां की +2 तक की फीस भर देंगे अपन स्कूल में, और एक एग्रीमेंट स्कूल तय ले लेंगे कि जब तक ये +2 नहीं कर लेती स्कूल से इनको फीस के लिए ना टोका जाए, इतनी नीड थी। अगर सारा लिखा हुआ पैसा आ जाता है, टोटल सारा आ जाता है, तो मैंने सब तय जो जो नाम लिए कंपनी वाला के, उन तक मैंने न्यू डिस्कस करी थी, हम फालतू पैसा लेवा को नहीं जी, फालतू पैसा परिवार ने भी तंग कर देगा, बालका ने भी तंग कर देगा, कितने कितने छोटा मोटा पेट पाप भी ला दिया अगर पैसा। तो जो पैसा बचाएगा काम निमटा पाछे, उस पैसा की आप एक ट्रस्ट बना देंगे राजू पंजाबी के नाम पे, और उस ट्रस्ट में वो पैसा डाल देंगे। उसमें साइनिंग अथॉरिटी वे हो जाएंगे 4 लोग, तो वे जिनने बड़ा अमाउंट दिया है कंपनी वाले, और भाई एक भाभी, ये शामिल हो जाएंगे। और भविष्य में भगवान ना करे किसी कलाकार के घर में कोई सी बात हो है, तो हम वो पैसा उसका सहयोग कर सका सारे इकट्ठे होकर। राजू की जरूरत से ज्यादा जो बचेगा किसी और कलाकार का काम आ जा, किसी के भी कोई भगवान ऐसी चीज ना करे पर कदे हो जाए तो हम किसी का काम आ सका, इस पैसा ने सेफ रख देंगे, ये हमने सोचा था। आपने पूछी नहीं, सारी बातें पूछ लेते तो आपने लाइव आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या क्या सोचे बैठे हैं, आप वहां तक पहुंचे नहीं, बहुत कुछ सोचे बैठे थे मेरे भाई। उसके अलावा भाई कई जगह यूट्यूबर ने डाल दी, KD ने दिया घर, भाई मैं तो किसी पे बुलवा के नहीं आया, मैंने दिया ना, मेरे पेज पर कोई ऐसी पोस्ट ना, मैंने किसी पत्रकार का इंटरव्यू दिया आज तक। अगर मेरा नाम लो, मैं थोड़ा सा कितने आगे बोल लिया, वीडियो में भी नहीं बोलना था, नाटू था मैं। जो मोहन सभा के बाद भी हमने पेज पर वीडियो डाली थी ना राजू वाली, उसमें भी मैंने रामेर भाई तेन कहा था भाई आप बोल दो ना, भाई ने बोले तू कह दे सारी बात तेरे माइंड में, वो सारी चीज तू ठीक कह देगा, तो मैं बोल पड़ा। ये पत्रकारों ने या किसी यूट्यूबर ने नू डाल दी KD ने घर दिया, तो इसमें यार कोई मेरे ख्याल से, चलो मैंने तो हर जगह नू है क्या था भाई, सारे कलाकारों ने दिया, उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने किसी तक फोन करके तो नू कौन कहा भाई मेरा नाम लिख दो। कल भी जागरण ते फोन आया, भास्कर ते फोन आया, वो बोले नू छापांगे, आप लोगों ने कर दिया, वहां बेशक छापी हो, इसमें कितने नू ना लिख दियो KD ने दिया, नू लिखियो समस्त कलाकार परिवार ने दिया, कितने भी मेरा नाम या मेरा फोटो हाईलाइट ना करियो भाई, और ना मैं चाहता, क्योंकि
ये कोई राजनीति करने का मुद्दा है को नहीं यार, ये कोई खेलने का मुद्दा को नहीं है कि इस पापा लाइव खेलना और इसने तमाशा बना के छोड़ दिया। और ये अपील है मेरी इस लाइव के बाद, सबसे अपील है जिसने भी कोई ऑब्जेक्शन हो, सवाल हो, फोन कर लियो भाई, पूछ लियो, पहला पूछियो फिर सवाल उठा दियो। एक कलाकार ने तो बहुत ही बुरा कहा है मेरे को, खुद अजय मेरे जो साथी भी है, मैनेजर भी है, उसको फोन आया कि केडी भाई से बात करवाओ। मैंने सोचा कोई ना कोई सहानुभूति की बात करेगा, नाम लूंगा मैं, आज नहीं लूंगा, एक बार काम निमट जाए सारे, इन रोड़ा में बालक ना रोल जाए, इसलिए चाहता हूँ। तो जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ना, सारी चीजें मतलब कवर हो जाएंगी, भाई हमने जो जो काम निपटाने थे वो काम कर लिए, उसके बाद अगले का घर आ जागा आऊंगा मैं, लाइव आके भी नहीं खेलूंगा उसकी गले। उसने मेरे तो फोन करके नु कही आके तू राजू की मौत पर राजनीति कर रहा है, बहुत दुख भी हुआ इस बात का मैं जवाब भी लूंगा भाई पर, घर जाकर लूंगा, ये मेरा पर्सनल मुद्दा है। इसके अलावा मैंने एक दो पॉइंट और थे भाई ने जो पूछे थे। हाँ, पैसे वाला हमने बता दिया था भाई, ये प्राइवेसी रखनी थी, अपन अमाउंट अनाउंस नहीं करना था ताकि बालक दुखी ना हुए, कोई उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, और कंपनी वाले जिनने पैसा दिया उनके ऊपर कोई टारगेट ना हो जाए, कोई क्राइम ऐसी चीज ना हो जाए, कोई उन्हें फोन करके न बोला तेरा दाब रहे हो मन्ने भी दो। 5 को अवन वाली मैंने बता दी, अवन भाई एकदम से रखा था ताकि राजू का जन्मदिन बिल्कुल खाली ना जाए, क्योंकि मकान का जब तक फाइनल नहीं था। स्टेज ऐप वाली बात भी मैंने बता दी, सारे पैसे आ गए तो ट्रस्ट में डालेंगे, बचते पैसे नू नहीं है कि राजू की जरूरत से ज्यादा उनको देंगे, ये भी बता दी। इसके अलावा हाँ, एक चीज और भैया के भी जिसके नू है भाई, मेरे को टारगेट करना है किसी ने भी, अगर किसी को यूं लगता है कि भाई टारगेट करना है केडी को किसी भी बात पे, तो इस मुद्दे पे ना करो, तो मैंने बहुत मौके मिलेंगे, मैं गाने भी गाऊंगा, आगे काम भी करूंगा, उनमें काट लियो कमी, और कोई मुद्दा और उठा लियो, कोई ऐसा गाना उठा लियो जिसमें दारू की बात कर रखी हो, कोई ऐसा उठा लियो जिसमें लड़की तो कुछ कह रखे हो, वह बहुत मुद्दे आएंगे। मेरे को अगर खींचना है, मेरे को बदनाम करना है, तो बहुत सारे मुद्दे आएंगे, उन पर खींच लियो, सिर्फ इस राजू वाली बात पर ना करियो कुछ भी। इसमें मैं बहुत सोच कर चल रहा हूँ, बहुत जो मेरे दिल में मैं सोच कर चल रहा हूँ, मैं इसकी सफाई नहीं देना चाहता। आत्मा ने वेरा, परमात्मा ने वेरा, मन ने वेरा, ठीक है, और परिवार ने वेरा पूरे ने, और भाई जो गेल रहे सब ने वेरा, इसमें ना खींचियो यार, हाथ जोड़ के। और क्या था, हाँ एक सवाल और कराया भाई ने, भाई और ने भी कराया, बोले अगर जीते जीत ना कर देते तो यह बात नहीं आवर, जीते जी कोई को नहीं करता भाई, ये कहने की बात है, ये कहनी भी जाए पाछे कह रहे हैं। अगर जीते जी करना चाहो नहीं, सबसे पहली पहल मैं करूंगा। राम मिर्मला इतना बड़ा नाम है हरियाणा का, इतना बड़ा नाम, अगर कितने बतावा ना तो शुरुआत उसने करी थी, अड़ा पंजाबी गाने बाजा करते, यह जोड़ी थी राम मिर्मला और क्या नाम है राजू भाई, पवन पिलानिया और यो अपने विनोद चिंपा जी, इन लोगों ने शुरुआत करी थी। और आज राम मिर्मला के, अगर ये मैं पता नहीं बतानी चाहिए कि नहीं भाई, माफी चाहूंगा राम मिर भाई, तभी सिचुएशन वो नहीं है जो एक स्टार की होनी चाहिए, जो इतने बड़े नाम की होनी चाहिए। अगर कोई बाहर का आदमी उनके गांव में आवे ना, गांव का आदमी कोई नु कहिए राम मेरे मेला भाई यार यो घर है, तो वो घर उसके माइंड में कोठी इमेजिन होना चाहिए। अगर जीतते जी करना चाहते तो पहली शुरुआत करूंगा, सबसे पहला, चाहे 1 रुपया दिया जाओ चाहे 1 करोड़ दिया जाओ, मैंने नहीं मेरा मैं कितना दे पाऊंगा, सबसे पहली शुरुआत मैं करूंगा। आओ जीतते जी काम करांगे, फिर जिस जिस कलाकार के लिए करना है इकट्ठे होकर आओ, सारे मिलकर बात करो, लाइव ना खेलो, उसने उसने कह दी, उसने उसने कह दी, छोटी छोटी बात ना उठाओ यार। एक बात ये भी उठा दी भाई, पता नहीं देवा भाई ने क्या पता उसको बोल ली कि नहीं बोल ली, वो बोला कि देवा का अभी माइक खोसिया, वहां पे खोसिया नहीं था मेरे भाई, माइक नू नीचा हाथ कराया था, उसमें बात क्या चल रही थी, वो वीडियो भी है मैं दे दूंगा, उसमें बात नू चल रही थी भाई आपा कलाकारों पे पैसा नहीं लेंगे क्योंकि कंपनी आना का बहुत आ गया। मैंने वो बात माइक पे नू बोल दी थी, अग भाई हम और नहीं चाहते, बहुत आ गया, और देवा भाई कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैं नीचे करके देवा ने बात बताऊं था, या कह जा नू कह जा, नू नहीं था कि खुशी थी और थी, उन चीजा ने यार और डाल के प्रेजेंट करो, जितनी है उतनी बताओ ना यार, जो बात हुई थी उतनी बताओगे तो बहुत बढ़िया रहोगी। मेरी हाथ जोड़ के पीलिया है, किससे का भी कोई मुद्दा है, राजू के मुद्दे को लेके भाई कुछ भी लाइव सवाल ना उठाइयो। और भाई जितने भी ये यूट्यूबर हैं भाई, तुम यार उसी बना करो यार, ये थंबनेल जो जायज हो यार वही ना बना करो यार। तुमने किसी ने डाल दिया 5 करोड़ का घर दिया, किसी ने डाल दिया ये करोड़ का घर दिया, कि कोई करोड़ा का नहीं, कुछ नहीं भाई, जो जो है ना वो ठीक ठाक हिसाब का होया है। तुम उस चीज नहीं से ना बनाओ कि सवाल खड़े हो जाए, साथ दो यार, इस टाइम परिवार का साथ दो, जितने भी लोग हैं घर परिवार के उनका साथ दो। और भाई जो भी किसी भी कलाकार के लिए कोई भी पहल करना चाहता हूँ, मैंने अकेला नहीं कहता कि भाई राम मेरा जान कर, तो मेरा मेरे के लिए कह रहा हूँ, किसी भी कलाकार के लिए, जो सारे कलाकार फैमिली अगर इकट्ठे होकर नुकंदी हो ना, ले भाई जीते जी उसका सहयोग करांगे और उसने बड़ा बनावांगे। वो दिखना भी चाहिए बड़ा, जिसका नाम बड़ा है ना, उस भाई को कहीं ना कहीं ऐसी जगह दिखाओ। अगर कोई भी कलाकार कोई भी बता दियो, इसमें कोई किसी जिला का हो, कोई रोहतक का हो, सोनीपत का हो, कोई भाई हिसार का हो, कितने का भी हो,
राजू भाई का मकान कहाँ पे लिया? हिसार में लिया भाई जी राजू भाई का मकान। जहाँ पे भाई का मकान था ना, उसी से 2 गली छोड़ के, क्योंकि भाभी की भी इच्छा वहीं पे थी, भाभी की सहेलियां भी वहीं पे हैं और बच्चों का ध्यान रखने वाले लोग भी हैं भाई, पड़ोसी भी परिवार की तरह रखने वाले, इसलिए वहीं पे लिया मकान, हिसार में लिया भाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, इस मुद्दे पर हाथ जोड़कर अपील भी करूंगा, मित्ता भाई तभी अपील करूंगा, वो वाली वीडियो अगर काट पाओ तो भाई काट दियो, क्योंकि उसमें अमाउंट बोल रखा है और अमाउंट से प्राइवेसी खत्म होती है। दोबारा लाइव आ जाइए, बेशक मेरी गलती के लिए, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ भाई अगर गलत लग गया तो। और एक चीज और लास्ट, मैं आज तक देखो उन चीजों में मांग गा रहा था, पर जब सवाल उठने शुरू हुए तो मेरा भी दिल दुखी हो भाई, मेरे भी परिवार, सारी चीज है, मेरा आत्मा भी है, सब कुछ है, अंदर बात भी लगती है। मैं कहीं भी राजू भाई के पेज पे नहीं दिखूंगा, कहीं भी आपको मेरे पेज पे आकर नू नहीं कहूंगा मैंने यो कर दिया, वो कर दिया, यो करना है। जो भी भाई पहल करना चाहे, चाहे कितने का हो, कोई भी हो, ये सब बहुत ज्यादा करीबी हो गए सारे राजू के जाने के बाद, तो और ज्यादा पुराने करीबी भी लिकड़ के आ गए जो छोड़ के चले गए थे। मैं यहाँ नाम लेके बदनाम नहीं करना चाहता, ऐसे लोग भी सामने आगे, बोला हम बहुत पुराने दोस्त थे और उन लोगों ने पैसे भी राजू से वापस डलवा लिए थे म्यूजिक करवाने के बाद। वो चीजें मैं नाम लेकर बोलूंगा, किसी दिन सबकी बात बोलूंगा, सारी बोलूंगा। तो एक वेट कर लो, जिन भैया ने यो सहयोग करे उन भैया का एक मान सम्मान प्रोग्राम होगा भाई। स्टेज ऐप वाले प्लान करे बैठे हैं, मेरी बात भी हो चुकी है, एक ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होगा, सारे भैया को पूरा धन्यवाद करा जाएगा, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़ के साथ दिया है। और उनका भी जो कंपनियों ने काम लिया है, अगर उनका सहयोग पूरा नहीं आता है तो बुरा मत मानिए, उनके लिए भी बोला जाएगा भाई, क्योंकि उन्होंने काम ले रखा है। इसके अलावा जो भी भाई कहीं से भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे पुराना कलाकार हो, चाहे नया, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, जो भी आगे आके पहल करना चाहता है, जल्ला भाई पर वो पेज है राजू भाई का, उस पेज का मैनेजर बन जियो भाई। आगे आके आप बात रख लियो, मैं बिल्कुल पीछे हट रहा हूँ आज से ही, परिवार से पीछे नहीं हट रहा मैं, कदे नहीं सोचू परिवार, तो परिवार के साथ हूँ, परिवार के लिए जो जो सोचा सारी चीज करांगे, चाहे आओ चाहे ना आओ, कुछ जो जो सोच रखा सब करेंगे। लेकिन मैं सोशल मीडिया से इस मुद्दे से आज पीछे हट रहा हूँ, हाथ जोड़ के। जिस भाई को आना है, जिस भाई को इस मुद्दे की पहल करनी है या आगे आके लीड करना है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था कि इसमें कोई लीड होगी कि ये बात होगी, बहुत मौके थे यार टांग खींचने के, बहुत आगे भविष्य बहुत पड़ा है, आपस में बहुत मुद्दे मिलेंगे, दिल रोए भाई बिल्कुल। और सब भाई कोई भी आगे आ जाओ भाई, संभाल लो भाई।